फ्रेंड्स, अभी आप ये डॉर्नियर 228 नाम के एरोप्लेन का टेक ऑफ देख रहे थे, इसकी उड़ान देख रहे थे। ये एरोप्लेन जो आपके सामने पिक्चर में भी बना हुआ है, पिछले दिनों न्यूज़ में अच्छा खासा छाया रहा। इसका न्यूज़ में रहने का कारण था कि ये इंडिया का पहला सिविलियंस के लिए बनाया गया हवाई जहाज़ था, पहला मेड इन इंडिया। और ये असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में शुरुआत में पासीघाट के साथ में जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर एक आपके सामने पिक्चर है। ये पिक्चर जब इंडिया का रिपब्लिक डे होता है, इंडिया का गणतंत्र दिवस होता है, तो उस समय एयरफोर्स के जो हवाई जहाज़ होते हैं वो फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट करते हैं, उसी की एक पिक्चर ये आपके सामने है। इसमें यहाँ पर ये सेंटर में जो चॉकलेट कलर के रेक्टेंगल के अंदर एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है, वो एयरफोर्स का IL-76 है, जो सब इंडिया का लगभग सबसे बड़ा जहाज़ है। और जो सामने की तरफ 3 ब्लू कलर के सर्कल्स में, यानी नीले रंग के सर्कल के अंदर एरोप्लेन हैं, वो नेवी के टॉप लोब हैं। IL-76 के बराबर में जो ग्रीन कलर यानी हरे रंग के सर्कल्स के अंदर जो एयरक्राफ्ट हैं वो एयरफोर्स के AN-32 हैं। और सबसे लास्ट में जो रेड कलर के यानी लाल कलर के रेक्टेंगल्स के अंदर जो एयरक्राफ्ट है वो है आपका डॉर्नियर 228। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये जहाज़ कितना छोटा है, एक छोटा सा जहाज़। और उसकी फ़्लाइट्स कहाँ चल रही हैं? इंडिया के एक रिमोट यानी दूर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट में। इसके बावजूद ये खबर, ये न्यूज़ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर ही बड़ी प्रमुखता से चली। तो फ्रेंड्स, इतना शोर और इतनी पब्लिसिटी क्यों? इन सवालों के जवाब और डॉर्नियर 228 के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इजी एजुकेशन जोन की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। करने से पहले थोड़ा सा हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बारे में जान लेते हैं। इंडिया के उत्तर पूर्व में लगभग 7 स्टेट्स को, 7 राज्यों को हम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये राज्य हैं आपका, सबसे बड़ा राज्य है इनमें असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा यहाँ पर नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा और 7वां मेघालय। इन 7 स्टेट्स को, 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। 7 सिस्टर्स। फ्रेंड्स, अपने जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब से वो आए हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तरी भारत को अच्छी खासी तवज्जो दी है। पूर्वोत्तर भारत के विकास के ऊपर उनका एक पर्सनल स्पेसिफिक फोकस रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, जिसके दूर दराज के इलाकों को ये एयरक्राफ्ट जोड़ने वाला है, असम के डिब्रूगढ़ से, एक बॉर्डर स्टेट है। और बॉर्डर स्टेट्स सिक्योरिटी के लिहाज से, ये देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, जब से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है, तब से अरुणाचल प्रदेश और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि चाइना इसको अपना स्टेट बताता है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है। यहाँ पर सारी जो टेरेन है, जो सारी ज़मीन है, वो पहाड़ी है और इसमें एवरग्रीन घने फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के टेरेन में, इस तरह की ज़मीनों में रोड का बनाना और
रेल लाइंस का बिछाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के टेरेन में जो सबसे आसान ट्रांसपोर्ट का साधन हो सकता है, यातायात का साधन हो सकता है, वो है एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवाई यातायात। और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री जी का एक और बड़ा पेट प्रोजेक्ट है, वो है उड़ान। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इससे प्रधानमंत्री जी का क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर जो हवाई जहाज़ की कनेक्टिविटी है, जो एयर ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है, वो ज़्यादातर मेगा सिटीज़ में है, मेट्रो सिटीज़ में है, बड़े बड़े शहरों में है। तो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत इंडिया के मिडिल साइज्ड सिटीज़ यानी मझोले आकार के शहरों को भी एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, एयर फ्लाइट से जोड़ा जा रहा है। और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे रूट शुरू हो चुके हैं और 392 और नए रूट्स को शुरू करने का प्लान है। और इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश के इन दूर दराज के इलाकों को, जैसे कि विजयनगर, तेजू, टूटिंग और मचूका को असम के डिब्रूगढ़ से हवाई जहाज़ के द्वारा जोड़ने का प्लान है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस काम के लिए इस डॉर्नियर 228 को ही क्यों चुना गया। तो फ्रेंड्स, इसके दो रीज़न हैं, दो कारण हैं। पहला ये है कि एक एयरपोर्ट को बनाने में काफ़ी खर्चा आता है, एक एयरफील्ड को बनाने में। और अरुणाचल प्रदेश में फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, हमारे पास सेना के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवाई पट्टियां हैं, जिनको हम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स यानी ALGs बोलते हैं। लेकिन इन ALGs की एक लिमिटेशन है कि ये लंबाई में छोटी हैं। इसकी वजह से बोइंग और एयरबस क्लास के जो एरोप्लेन हैं, जो हवाई जहाज़ हैं, वो इन हवाई पट्टियों पर न तो उतर सकते हैं, न यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। इस डॉर्नियर के अंदर स्टॉल कैपेबिलिटी है। स्टॉल का मतलब है शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी ये थोड़ी ही हवाई पट्टी, थोड़ी ही लंबी हवाई पट्टी से टेक ऑफ कर सकता है, उड़ सकता है और उस पर लैंड भी कर सकता है। दूसरा कारण ये है फ्रेंड्स कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं, इन एरियाज़ में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन है, बहुत कम है। इसलिए ये अपेक्षा नहीं की जाती कि एक बड़े जहाज़ के लायक यहाँ पर पैसेंजर्स निकल के आएंगे। ये डॉर्नियर 228 एक छोटा सा जहाज़ है और ये समझा जाता है कि इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, इसके लायक पैसेंजर्स निकलते रहेंगे और फ्लाइट्स फुल रहेंगी। फ्रेंड्स, अब डॉर्नियर के बारे में बात करते हैं। जो डॉर्नियर नाम का एयरक्राफ्ट आपने देखा, ये जर्मनी की कंपनी डॉर्नियर ने डेवलप किया था, विकसित किया था। और उसके बाद लेकिन USA यानी अमेरिका की कंपनी फेयरचाइल्ड जो है, उसने इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद लिए थे। इंडिया में, भारत में जहाज बनाने वाली कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेरिका की फेयरचाइल्ड कंपनी से लाइसेंस लिया है डॉर्नियर 228 को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए। और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी दिनों से सेना के लिए डॉर्नियर्स का निर्माण कर रही है। सेना में इंडियन एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड मेनली इस एरोप्लेन को, इस हवाई जहाज़ को ऑपरेट करते हैं। हाँ, ये सच है कि सिविल फ्लाइट्स के लिए यानी आम लोगों की हवाई यात्रा के लिए HAL ने पहली बार इस जहाज़ को बनाया है, जिसे कि एलायंस एयर ऑपरेट कर रही है। फ्रेंड्स,
अब इस जहाज़ को हम अंदर से देख लेते हैं, क्योंकि एक मिलिट्री के जहाज़ में, सेना के जहाज़ में और सिविल जहाज़ में अंतर होता है। मिलिट्री का जहाज़ बेसिकली ट्रूप्स यानी सोल्जर्स को ले जाने के लिए और सामान ले जाने के लिए बना होता है, तो उसमें जस्ट कोलैप्सिबल सीट्स होती हैं जो इतनी आरामदायक और अच्छी नहीं होती। इस डॉनियर 228 में जैसा कि आप देख सकते हैं, सीटों की 2 लाइनें हैं। ये लगभग 18 सीटें हैं और ये कुशन्स की यानी गद्देदार आरामदायक सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये सारी जानकारी इस वीडियो से देखी और सुनी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें शेयर और लाइक करिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड।